एक आइटम से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। एक छोटा सा मूव 1000 वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकता है। आज जो आप खुद से दूर कर रहे हो, क्या पता कल वो आपको बचाए। कंट्रोल ब्रेकेज, मेंटेन गार्बेज, लेस वेस्ट, more saving, more taste. Garbage is not just a waste, it's a benefit of some other way. Break control is not just saving things, it's saving your success. टूटा हुआ चीज को आप जोड़ नहीं सकते, पर टूटा हुआ चीज को आप मॉडिफाई जरूर कर सकते हो। एंड गार्बेज कंट्रोल को डिटेल में जानने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक जुड़े रहिए। चलिए जानते हैं व्हाट इज ब्रेकेज एंड गार्बेज कंट्रोल। द सेट ऑफ प्रैक्टिस सिस्टम्स एंड policies used in industry like hospitality, retail, manufacturing and food and beverage to maintain the losses. How you will control your breakage and garbage? आप अपना ब्रेकेज एंड गार्बेज को कैसे कंट्रोल करोगे? प्रिवेंशन मतलब आपको उसके बारे में पता रहना है कि कौन सा चीज को कैसे यूज करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे पकड़ना है। मॉनिटरिंग मतलब आप उस चीज को मॉनिटर करके उस चीज का कैसे वे में इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सा तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं, कहां से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो भी यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, हर एक चीज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर होता है। तो प्लीज कोई भी नया चीज जब ला रहे हो तो इसका एसओपी ओपन करके देखिए और उसका मैनुअल पढ़िए और पढ़ के उसका इस्तेमाल करने के बारे में जानिए, ताकि उस चीज का ज्यादा से ज्यादा दिन तक आपको अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब आपके पास जितना भी सामान है वो सब सामान, कितना सामान है आपके पास, कौन कौन सा सामान है, उसका क्राइटेरिया को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और हर एक सामान का काउंटेबल रखिए, ताकि आप अपना ब्रेकेज एंड वेस्टेज को मेंटेन कर सको। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हर एक वीक में आप कटलरी का इन्वेंट्री कीजिए, क्रॉकरी का इन्वेंट्री कीजिए, ग्लासवेयर का इन्वेंट्री कीजिए, ताकि आप अपना अकाउंटेबिलिटी को परफेक्ट रख सको एज पर योर पार स्टॉक। कॉस्ट कंट्रोल, आपको अगर कॉस्ट कंट्रोल करना है तो आप प्लीज इन्वेंट्री में ध्यान दीजिए, अपना काउंटिंग पे ध्यान दीजिए और अपना ब्रेकेज एंड गार्बेज मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब आप एक चीज को कितना दिन तक यूज कर सकते हो, कितना दिन तक उसको इस्तेमाल कर सकते हो और उसका नेचर पे क्या इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। आप अगर एक चीज को रीयूज करके इस्तेमाल करोगे, आप अगर एक चीज को बहुत दिन तक यूज करोगे तो आपका सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगा, आपका सामान का भी वेस्टेज और ब्रेकेज नहीं होगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रेकेज एंड गार्बेज कंट्रोल? ब्रेकेज एंड गार्बेज कंट्रोल करने के बाद आपका बेनिफिट क्या होता है? रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब आपको एक ऑपरेशन चलाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जितना कॉस्ट होता है, आप अगर ब्रेकेज एंड वेस्टेज मैनेजमेंट को कर सकते हो तो आपका ऑपरेटिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा। बेटर प्रॉफिट मार्जिन, फॉर एग्जांपल वंस इन ए मंथ आपको 1 लाख का टर्नओवर हो रहा है, आप अगर ब्रेकेज एंड गार्बेज को रिड्यूस एंड मेंटेन कर पाओगे तो आपका 1,20,000 तक हो सकता है, क्योंकि 20,000 का आइटम जो टूट रहा था उससे आप बच सकते हो। इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी, आपका होटल का सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होगा, आपका सामान का लॉन्जिविटी इंप्रूव होगा। हायर स्टाफ डिसिप्लिन मतलब आप अगर ब्रेकेज एंड गार्बेज को कंट्रोल कर पाए और उसको मेंटेन कर पाए तो आपका स्टाफ में से डिसिप्लिन तैयार होगा, क्योंकि आपका स्टाफ लोग और भी केयरिंग होके काम करेगा और भी डिसिप्लिन होके काम करेगा और भी फोकस होके काम करेगा। इंक्रीज्ड गेस्ट सेटिस्फेक्शन, कभी कभी हमारा जब कोई भी एक सेट का सामान टूट जाता है तो हम कोई भी चीज को उठा के उसके साथ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कलर का आपके पास चटनी है और एक कलर का आपका प्लेटर है, पर आपका प्लेटर मिसिंग है, आप दूसरा कलर का प्लेटर लेके उसको थमा दिए। तो अगर आप अपना ब्रेकेज एंड गार्बेज को कंट्रोल कर पाओगे या मैनेज कर पाओगे, आप सेम तरह की डिशेस को प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि गेस्ट का सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव होगा और ब्रेकेज चीज उसके पास नहीं जाएगा। What is the 5 rules of garbage management? Garbage management का 5 rules क्या क्या है? रिफ्यूज मतलब आपको अगर आपसे कोई भी गलती हो गया है, कोई भी चीज टूट गया है तो उसको मना मत कीजिए, उसको जल्दी से जल्दी आपका जो कंट्रोल शीट्स है उसमें लिख दीजिए। रिड्यूस मतलब आप अपना सामान को तोड़ना को कम कीजिए। रीयूज मतलब आपका जो सामान टूटा है वो दूसरी बार यूज करने लायक है कि नहीं, या आप दूसरी कोई भी तरीके से यूज कर सकते हो कि नहीं।
रिपर्पस मतलब आप दूसरा कोई तरीके में उसको अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, दूसरा तरीके से आप दूसरा आउटलेट में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं। रिसाइकल मतलब आप उसको रिसाइकल करके कुछ फायदा हो रहा है, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, या रिसाइकल करके कुछ नया सामान बना रहे हो कि नहीं। The three rules of wastage. रिड्यूस मतलब कम कीजिए, रीयूज मतलब दूसरी बार उसको यूज कीजिए, रिसाइकल मतलब उसको डिस्पैच करके आप कोई नया आइटम बनाइए। एग्जांपल ऑफ ब्रेकेज मैनेजमेंट, मेक डिफरेंट डिजाइन एंड गिफ्ट इट। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शीशा टूट गया है, कोई आइकॉनिक बॉटल टूट गया है, आप उसको डिफरेंट कलर का शेप दीजिए और उसको डिजाइन देके किसी को गिफ्ट कर दीजिए। रीयूज इन टेबल टॉप मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डोर का ग्लास टूट गया है, आप डोर का ग्लास को काट कीजिए और विंडो के हिसाब से बनाइए और उसको फिट कर दीजिए, आपका पैसे का भी बचत होगा। इट एंड गिव अनदर शेप मतलब आपके पास कोई अगर बियर का बॉटल है, कोई दारू का बॉटल है, तो आप उसको एक नया शेप दीजिए मोल्ड में डाल के और उसको प्लेटर के हिसाब से यूज कीजिए ताकि आपका स्टार्टर प्लेटर का भी जुगाड़ हो जाए। बेस्ट एग्जांपल ऑफ गार्बेज मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है और कैसे कैसे आप रीयूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉफी पाउडर मतलब कॉफी बीन्स रोस्ट होने के बाद, कॉफी निकलने के बाद जो वेस्ट पाउडर निकलता है उससे आप मॉकटेल भी बना सकते हो, लिक्विड भी बना सकते हो। लेमन पिल मतलब ऑरेंज खाने के बाद हम जो उसका पिल को या छिलका को फेंक देते हैं, लेमन को स्क्वीज करने के बाद उसका छिलका को फेंक देते हैं, उससे हम लोग लिक्विड और सिरप बना सकते हैं। बनाना पिल, बनाना का जो छिलका है उसको रोस्ट करके हम लोग उससे भी हमारा लिक्विड या सिरप बना सकते हैं। वेस्टेज मिल्क, सबको पता है मिल्क अगर वेस्ट होता है तो ही पनीर बनता है, पनीर मिल्क से भी एक्सपेंसिव है। आखिर में एक इंटरेस्टिंग मॉकटेल टोंको तोरनी के बारे में बोलेंगे जो बेस्ट एग्जांपल है रीयूज और वेस्टेज मैनेजमेंट का। टोंको तोरनी है उड़ीसा का वन ऑफ द फेमस मॉकटेल्स जो लॉर्ड जगन्नाथ का महाप्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। वो ओवरनाइट फर्मेंटेड राइस से बनता है। ओवरनाइट फर्मेंटेड राइस, कर्ड एंड चिली से मिक्स होके हम टंको तोरनी को बना सकते हैं। टंको तोरनी एक बेस्ट एग्जांपल है कैसे हम हमारा वेस्टेज को मैनेजमेंट कर सके। थिंक बिफोर यू थ्रो, एवरी आइटम काउंट, reduce breakage, increase profit, handle with care, reduce the repair. Breakage control is everyone's responsibility. Thank you for breakage and wastage management. This is Pratik. हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज साथ में जुड़े रहिए ऐसे मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो आपका हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करेगा, साथ में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का स्किल को भी।